जैसे जो आयोनिक प्रोडक्ट है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ Hg2, इसका एक्सप्रेशन होगा जैसा KSP का एक्सप्रेशन होता है वैसा ही, ओनली आयनिक प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि केवल आयंस के कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसा एक्सप्रेशन KSP का वैसे, जो यहाँ Cl माइनस का स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, बट ये जरूरी नहीं कि कंसंट्रेशन सैचुरेशन पॉइंट पे हो भी सकते हैं। तो अगर आईपी की वैल्यू इक्वल टू KSP है, देन सैचुरेशन पॉइंट। अगर लेस देन KSP है, some more salt can be dissolved, अभी सैचुरेशन नहीं पहुंचा है, और ग्रेटर देन KSP है तो हो सकता है ना आपने बाहर से कोई आयन ऐड कर दिए, अचानक आईपी का वैल्यू KSP से बड़ा हो गया, तो इट विल गो बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब प्रेसिपिटेशन वुड अकर, प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस। precipitation will take place. ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे एक इन जनरल एक कॉमन ऐसे देखो, AXBY ये कोई एक सॉल्ट है, इसका एक्सप्रेशन ऐसे रहेगा, ए ये बनेगा X बनेगा, चार्ज इस पे होगा प्लस Y, Y अगर इसकी सॉल्टी S है तो पहले ये S डिजोल्व होगा, और जब तक कुछ नहीं बोला जितना डिजोल्व होगा बीइंग स्पेरिंगली सॉल्युबल, यानी वो बहुत हाईली डाइल्यूटेड होगा तो पूरा आयोनाइज। ये इसका कंसंट्रेशन, इसका KSP क्या होगा, A प्लस वाई का कंसंट्रेशन टू द पावर X है ना पहले, और B माइनस एक्स वाई विच इज XS टू द पावर YS टू द पावर Y। KSP ऑफ जो भी सॉल्ट है वो ये हो जाएगा तो अब इसमें अगर हम ये कर देंगे तो वैल्यू ऐसी मिल जाएगी, ये हो जाएगा इन मोल पर लीटर, ये मोल पर लीटर में हो जाएगा, और इसको अगर S इंटू मोलर मास ऑफ AXBY कर दो तो इट इज इन ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर। तो एक तो बहुत ज्यादा
क्वेश्चंस तो केवल इन्हीं दोनों पे ही बन जाते हैं कि पानी में इसकी सॉलिड निकालनी। अच्छा, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो आयंस बन रहे हैं वो वाटर से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब दे आर नॉट गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड। बाद में वो बहुत रेयर प्रॉब्लम्स में आएगा ऐसा चीजें, पर बाद में देखेंगे तो क्वेश्चन। पर अभी दे आर not interacting with water, yeah, the ions are not getting hydrolyzed. Well, usually these ions which are formed on interacting with water form strong base or strong acid, so they are they do not get hydrolyzed. तो hydrolyze नहीं हो रहे। तो ये हुआ। तो पहले तो अच्छा, एक चीज कभी क्या करते थे कि कभी ऐसा था कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है जो कि 90% आयोनाइज्ड है। उसका मतलब ये नहीं कि जितना सॉल्ट आपने 90% आयोनाइज्ड है, उसका मतलब ये है कि जितना चीज डिसॉल्व हुआ उसका फुल्ली आयोनाइज्ड नहीं हुआ, 90% आयंस बने और 10% ना वो प्रेसिपिटेट है ना वो आयंस है, वो डिसॉल्व फॉर्म में पानी के अंदर है। जैसे कोई बोले PbI2 जो है उसकी केस भी दिया हुआ है, सॉलिडिटी निकालनी है और आपको दिया हुआ है कि वो 90% आयोनाइज होता है। KSP अगर 10⁻³ से छोटा है, but they are sparingly, usually they are sparingly soluble। तो देखो, अगर PbI2 है, पहले क्या होगा, फर्स्ट इट विल, मान लो इसका S डिसॉल्व हुआ, S मोल्स पर लीटर डिसॉल्व हुआ, पर जब ये आयोनाइज हुआ तो आयोनाइज है तो Pb2+, यूजुअली हम क्या करते हैं कि जो डिसॉल्व फुल्ली आयोनाइज जाता है यानी S पर 90% आयोनाइज हुआ, जो पार्ट डिसॉल्व हुआ उसका 90%, यानी ये क्या हो गया 0.9s और ये हो जाएगा इंटू 0.9 करने पे 1.8s। तो आपके बीच जो इक्विलिब्रियम वो ऐसा हो गया है, तो ये इक्विलिब्रियम तो वही लिखोगे लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगी 0.9s। तो इसमें अगर मुझे सॉलिडिटी निकालनी है कि कितना डिसॉल्व हुआ तो हो जाएगा KSP इज 0.9s पावर 1 और 1.8s पावर। KSP अगर मुझे मालूम है मैं ये सब करके S निकाल लूंगा, यूनिट इसकी मोल पर लीटर क्यूब होगी। एक बार S आ गया तो उसकी सॉलिडिटी होगी सॉल्ट की। अब कोई पूछे ग्राम पर सॉलिडिटी क्या है तो इंटू मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई पूछे कितना पार्ट अनआयोनाइज्ड 0.1s मोल्स पर लीटर। एस डिसॉल्व हुआ लेकिन 90% आयोनाइज हुआ 0.1s। कोई बोले Pb2+ कितना है कंसंट्रेशन 0.9s, I माइनस 1.8s मोल्स पर लीटर। इस तरीके से, ठीक है। ये तब जब कुछ ऐसा कहा जाए, अदरवाइज जितना डिसॉल्व हुआ है किसमें वो इतना हाईली डाइल्यूट होता है कि वो फिर फुल्ली आयोनाइज जाता है। जैसे अब ये देखो, एक आप बुक से पढ़ते हैं सॉलिडिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के बारे में। Let us now have a solid like barium sulfate in contact with its saturated aqueous solution. The equilibrium between the undissolved solid and ions in a undissolved solid, यानी जो सरफेस पे ही रह गया, और जो डिसॉल्व आयंस हैं कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द बेरियम सल्फेट है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो किसके साथ इक्विलिब्रियम बनाएगा Ba2+ प्लस SO4 2-। तो जब इक्विलिब्रियम सैचुरेशन आ जाएगा
तो के जो होगा इसका के, पहले तो के है Ba2 प्लस सल्फेट और BSO4, पर BSO4 का कंसेप्ट फिक्स है तो मल्टीप्लाई होकर KSP हो जाएगा। वही बोल रहे हैं, फॉर अ प्योर सॉलिड सब्सटेंस द कंसेंट रिमेन्स कांस्टेंट एंड वी कैन राइट KBSO4 KSP. We call KSP the solutive product constant or simply solutive product. The experimental value of KSP in above equation at 298 Kelvin is इस वाले KSP का 1.1 into 10 power minus 10. This means that for solid barium sulfate in equilibrium with its saturated solution, the product of the concentration of the barium and sulfate ions is equal to its solutive product constant. The concentration of two ions will be equal to the molar solubility of barium sulfate. जो concentration आएगा वो क्या S है, दोनों ही S है, और S क्या है, S एक्चुअली BSO4 की मोलर सॉल्युबिलिटी है जो कि पानी में डिसॉल्व हुआ और फिर वो आयोनाइज हुआ। तो ये चीज आ गई, तो बेरियम सल्फेट की मोलर सॉल्व करके ही आ जाएगा। कोई पूछे ग्राम पर लीटर में, तो ग्राम पर लीटर हो जाएगा बेरियम सल्फेट का होता है, बेरियम होता है 137, सल्फेट होता है 96, तो 233। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर पानी में इतना मोल बेरियम सल्फेट का या इतना ग्राम डिसॉल्व किया जा सकता है, जो कि बहुत कम है। पर आपसे कोई पूछे कि आपको सॉलिडिटी मालूम है मोल्स पर में, और कोई पूछे ए मोल डिसॉल्व करने के लिए कितना पानी लगेगा, भाई ऐसा कोई बात नहीं कि आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई आपसे पूछे से AgCl है, AgCl का KSP का वैल्यू होता है 10⁻10 मान लेते हैं, इसके अराउंड ही होता है 1.8 इंटू 10 हम इसको 10⁻10 मान लेते हैं। फिर आगे जो दिया वो यूज करेंगे अभी। तो इसका सॉलिडिटी क्या हो जाएगा, S स्क्वायर इक्वल टू S इज मोल्स पर लीटर, यानी 1 लीटर पानी में 10⁻⁵ मोल्स ऑफ AgCl डिसॉल्व कर सकते हो केवल, जो कि बहुत कम है, 0.01 से कम है। दैट्स व्हाई इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल। अब कोई बोले कि मेरे पास 0.1 मोल ऑफ AgCl है, इसको डिसॉल्व करने के लिए कितना पानी लगेगा। तो देखो इसका क्या मतलब है कि 10⁻⁵ मोल आप डिसॉल्व कर सकते हो 1 लीटर में, तो 1 मोल और 0.1 मोल 0.1 10,000 लीटर, यानी अगर मुझे 0.1 मोल AgCl डिसॉल्व करना है तो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, तो मुझे पानी लगेगा 10,000 लीटर, उसमें केवल पॉइंट। वहीं पे अगर आपको NaCl डिसॉल्व करना तो 1 लीटर में ही डिसॉल्व हो जाएगा, इसलिए वो सॉल्युबल सॉल्ट है, ये इनसॉल्युबल। तो ऐसे फॉर्मूला क्या हो गया कि S अगर सॉल्टी S है तो S मोल डिसॉल्व करने के लिए 1 लीटर, 1 के लिए 1/S, A मोल के लिए A/S। अगर सॉल्टी ग्राम में दी हो, ग्राम पर लीटर में, तो पहले उसे मोल पर चेंज कर लो, या कभी अगर ग्राम पर लीटर दिया तो क्या हो जाएगा, सपोज दिया हुआ है S' ग्राम पर लीटर दिया 1 लीटर में, तो 1 ग्राम के लिए 1/S', W ग्राम के लिए W/S, तब ऐसा हो जाएगा S' इज मोलर मास इनटू S, ठीक है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आते हैं
भाई 1 ग्राम बेरियम सल्फेट डिजोल्व करना है तो कितना पानी लेना पड़ेगा, पूरा डिजोल्व करना है, पहले सॉलिडिटी निकाल लो। तो सॉलिडिटी निकाल लिया आपने, 1 ग्राम में कितना मोल होगा, 1/233। तो एस मोल्स को डिजोल्व करने के लिए 1 मिनट चाहिए, सॉलिडिटी जो निकली, एक के लिए 1/s, और जो ए मोल है इंटू ए कर दो, A/S इज योर आंसर। इतना लीटर पानी आपको लगेगा 1 ग्राम डिजोल्व करने के लिए, इस तरीके से, ठीक है। A salt may give on dissociation 2 or more than 2 anions and cations carrying different charges. For example, consider a salt like zirconium phosphate. Zirconium phosphate का फॉर्मूला रहता है Zr3, phosphate 3 माइनस होता है, zirconium 4 प्लस होता है, तो zirconium phosphate Zr3PO4, it dissolves with 3 zirconium ions cations and 4 phosphate ions of charge -3. अगर मोलर सॉल्ट इसकी S है, देन कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो एक चीज, Zr3 अगर इसकी सॉल्टी एस है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एस मोल्स पर पानी में डिजोल्व होता है और फिर वो फुल्ली आयनाइज जाता है, 3s एंड 4s। तो इसका KSP क्या हो जाएगा इन द टर्म्स ऑफ सॉल्टी, 3s पावर 3, 4s पावर 4, 27, 4 पावर 4 क्या हो गया 256, और ये s पावर, तो इसका s हो जाएगा KSP जो भी आएगा सॉल्व करके 7th रूट ऑफ दिस, समझे, मोल पर लीटर में। इसके KSP की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पावर 7, ठीक है। ये जाएगा सॉल्व करके 69। अ सॉलिड सॉल्ट, ये हम पहले ही बता चुका हूं मैं, ऑफ जनरल फॉर्मूला MX इससे बेटर हम लोग ये करेंगे, मतलब बाद में उन्होंने कहा ये दोनों सेम हैं, इससे अच्छा हमने वो जो AX BY सोचा तो ज्यादा अच्छा है, तो इस पे प्लस वही चार्ज, इस पे -X, तो जो किया था तो वही इन्होंने किया है वो चीज, ये हो जाएगा सॉरी, ये ऐसा फॉर्मूला कुछ इस तरह का निकाला भी था हम लोगों ने। When the term KSP in equation is given by QSP, when the constant of one or more SP is not the constant under equilibrium, obviously under equilibrium condition KSP equal to QSP, वही QSP is the ionic product हो गया एक तरह से, या रिएक्शन कोशेंट कह लो इसको, but otherwise it gives the direction of the process of precipitation or dissolution। अगर QSP की वैल्यू लेस देन KSP है तो मोर डिसोल्यूशन कैन टेक प्लेस, फॉरवर्ड जाएगा, और अगर ज्यादा है तो precipitation would take place. At saturation point, QSP equal to ionic product equal to KSP. QSP is nothing but ionic product, we कहते हैं। अगर ionic product less than KSP, more salt can be dissolved. Greater than, super precipitation would take place. Backward reaction जाएगा।
ये सब चीजें बात हम लोग कर चुके हैं, ये वाली बात भी कर चुके हैं। अब जैसे ये करो क्वेश्चन, तो किया ही है वैसे, ये करो चलो। क्या होगा, बताओ Hg2Cl2 बहुत स्पेशल टाइप का है, ये ऐसे डायमर में आता है, S2S KSP इक्वल टू यहाँ पे Cl माइनस कंसेंट ना, कभी का मतलब कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बस क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे 2Cl लिखने की जरूरत नहीं है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ तो Cl का कंसेंट्रेशन ही चाहिए। हाँ, Cl का कंसेंट्रेशन तो सॉलिडिटी क्या है 2S, फॉर्मूला ये है जिसका इसका कंसेंट्रेशन और Cl माइनस कंसेंट्रेशन, टू और ये डिसाइड करेगा ये S के टर्म में कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा S यूनिट m क्यूब, ये हो जाएगा 4S क्यूब, फिर सॉल्व करो KSP का मालूम है, you can solve this। इसमें क्या होगा K प्लस 3 आयन बनेंगे, Li प्लस AlF6 3 माइनस, ये चीज 3S 3S 2S, तो इसका KSP हो जाएगा 3S का क्यूब 3S का क्यूब 2S का स्क्वायर, समझे, इसको सॉल्व करके जो आएगा वो S हो जाएगा। यूनिट क्या होगी KSP की, मोल पर लीटर पावर 8, जिरकोनियम फॉस्फेट का भी लिखाई था हमने, 3 Zr3 4 प्लस 4 फॉस्फेट आए, तो ये तो हाँ, क्योंकि ये तो टोटल +6 हो गया, तो न्यूट्रल है, ये 2 AlF6 है, एक पे क्या होगा 3 माइनस, और वैसे भी एल्यूमिनियम 3 प्लस होता है, फ्लोराइड -1 होता है, तो AlF6 3 माइनस होना भी चाहिए। ये करो क्वेश्चन, लिखो और करो। मोल पर डेसीमीटर क्यूब इज सेम एज मोल पर लीटर, तो एक डेसीमीटर एक डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर ही होता है।
क्या होगा देखो, mx है तो mx सॉलिड क्या देगा, पहले mx को डील करते हैं, m प्लस एक्वस, मान लेते हैं इसकी सॉलिटी S1 है, ठीक है, इसकी सॉलिटी S1 है, तो ये S1 बना, S1 तो S1 स्क्वायर क्या हो गया, 4 इंटू, तो S1 हो गया 2 इंटू मोल पर लीटर, या मोल पर लीटर एक ही चीज, आपको मोलैरिटी में चाहिए, S1 ही आ गया, ठीक है। अब MX2 क्या होगा, M2 प्लस प्लस 2x माइनस, मान लो इसकी सॉलिटी S2 है, S2 और 2S2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पावर 1, इसका x माइनस पावर 2, तो इसका KSP का एक्सप्रेशन क्या होगा, यूनिट मोलरिटी क्यूब, तो ये हो जाएगा S2 2S2 का स्क्वायर 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 14, S2 क्यूब ये हो जाएगा 32/4 इंटू 10 पावर माइनस 15, ये हो गया 8 इंटू 10 पावर माइनस 15, इसका क्यूब रूट लेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ दिस, 2 इंटू ये S2 हो गया, देन M3x 3m प्लस x3 माइनस, है ना, तो ये हो जाएगा 3s3 m प्लस का होल क्यूब x3 माइनस पावर 1, तो ये हो जाएगा KSP इसका 3s3 का क्यूब S3, तो KSP की वैल्यू है 2.7 इंटू 10 पावर माइनस 15, ये हो जाएगा 27 इंटू 10 S3 पावर 4, तो 27/27 इंटू 10 पावर माइनस 16, तो हेंस S3 हो जाएगा 10 पावर माइनस 4th रूट ऑफ 10 पावर 16 विल बी, तो ऑर्डर क्या हो गया, सबको 10^4 में ले लो, ये 2 इंटू 10^4 है, ये 0.2 इंटू 10 पावर माइनस 4 कह लो सबसे, और ये तो सबसे पूछा क्या है, ऑर्डर पूछा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट किसका हो गया, सबसे हाईएस्ट हो गया पहले वाले का MX का, फिर नहीं, ये तो 1 से भी कम हो गया ना, 0.1, ये हो गया S3 10^4 है, ये 0.2 इंटू 10^4 है, सबसे कम हो गया MX2 का, सबसे ज्यादा हो गया MX का, और इन बिटवीन ये M3X का, है ना, समझे, ये कुछ बुक में दिए हुए, ये तो रटने आप करने तो मिलेगा जब एग्जाम में, तो ये बताते वैल्यूज कितनी छोटी है देखने के लिए, है क्या चीज, नहीं
केएसपी की वैल्यू याद नहीं करना है कि सेंस में, जैसे जब हम क्वालिटेटिव पढ़ोगे इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस, तो उस समय क्या होता है, सॉल्ट जो मतलब जब हम एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट का एनालिसिस करते हैं तो कैटायन का एनालिसिस करते हैं, एनायन का एनालिसिस करते हैं। तो जब कैटायन का एनालिसिस और करते हैं तो उसमें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो उसमें केएसपी का एक एप्लीकेशन होता है। तो वो जब पढ़ोगे तो उसके रेस्पेक्ट में कुछ चीजें केएसपी के बारे में होगी, जनरल बातें कि इसका ज्यादा इसका कम, बट एज सच आपको कोई भी दो का याद मिलता ही, मतलब वो प्रॉब्लम उसमें केएसपी टर्म इन्वॉल्व होगा, पर वो एक्चुअली प्रॉब्लम आयनिक चैप्टर का नहीं है, वो आयनिक की एप्लीकेशन है इन इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है ना। तो बाकी अभी अभी याद नहीं करना, अभी तो बस ये देखना है कि इतने छोटे वैल्यू का मतलब दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। यूजुअली जिसका केएसपी सब छोटा ज्यादा है वो कम सॉल्युबल है, पर वो 100% ऐसा जो ही नहीं है ऐसा हो ही, तो कभी का हो सकता है कि जो एक्स किसी पे क्यूब आ रहा है, किसी पे स्क्वायर आ रहा है, अल्टीमेटली जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है वो कम सॉल्युबल है, जिसकी वजह ज्यादा सॉल्युबल है। तो कंपेयर करना तो फिर एस से ही करना है। ठीक है ना भाई। इसमें जैसे कभी कभार ऐसा हो जाता है, जब जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा था, पहला वाला था, फिर उसके बाद ये हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू देगा तो क्या हो जाएगा 0.27 इंटू 10⁻14। हाँ लेकिन ये उससे बड़ा है, पर फिर भी ये उससे ज्यादा सैलरी होगी क्योंकि पावर 4 हो गया था। तो उस तरीके से करके तो अल्टीमेटली आपको एस को कंपेयर करना है। अब ग्राम पर में चाहिए तो पहले मोलर मास से मल्टीप्लाई करके फिर कंपेयर करना है। हो सकता है कभी बार एक में ऑर्डर S1 ग्रेटर देन S2 हो, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करने से S2 इंटू मोलर मास ग्रेटर हो जाए S1 इंटू उसका मोलर मास। ये करो ये क्वेश्चन। So assuming that neither kind of ions react with water, मतलब they are not undergoing hydrolysis. तो क्या होगा A2 तो आपके पास क्या हो जाएगा A2X3 इन प्योर वाटर, कुछ और आयंस वायंस नहीं है। सॉलिडिटी निकालनी है ना, तो 2s 1 KSP 2s का स्क्वायर 3s का क्यूब 4 इंटू 27
एस पावर, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 27 और ये हो जाए इंटू 10 माइनस 25 है ना, तो 110 हो गया, 110 बाई 108 ऑलमोस्ट 1, तो ये हो गया एस पावर 5 इक्वल टू ऑलमोस्ट 10 माइनस 25, एस इज 10 पावर माइनस 5 होल स्क्वायर ऑलमोस्ट। ठीक है, समझे? ये वाला करो नेक्स्ट, ये वाला दोनों के एस निकालो, है ना, वैसे ही क्वेश्चन को कंपेयर करना है, तो क्या होगा, पहले निकालते हैं इसका Ni टू प्लस तो ये हो जाएगा एस 2s का स्क्वायर 2 इंटू एस क्यूब 2 बाई एस विल बी हाफ का क्यूब रूट इंटू 10⁻⁵ मोलर, और वहीं पे AgCN के लिए हो जाएगा एच डैश स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू -17, तो एच डैश क्या हो गया 60 इंटू 60 का रूट 10⁻⁹, तो डेफिनेटली दिस इज क्वाइट लो
कंपेयर टू दिस, बाकी वैल्यूज जो आएंगी ग्राम पर लीटर में चाहिए तो इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो और इसको इसके मोलर, ठीक है, यही है। एक ये आया तो वही NaOH इज मोर मोर सॉल्युबल देन AgCN। हमने जिसको S1 माना उन्होंने इसको H2 माना है। ये क्वेश्चन करो। A volume of water needed to dissolve 1 gram of barium sulfate, KSP इतना है। पहले इसका क्या निकाल लें, सॉलिड निकाल लें। S square equal to KSP है 1.05, ये हो गया। आपके पास इतने मोल डिजोल्व कर सकते हैं लीटर में। आपके मोल्स कितने, मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट कितना है, 1/233 है ना। तो S मोल को डिजोल्व करने के लिए 1 लीटर चाहिए, एक के लिए 1/S चाहिए, ए के लिए तो 1/233, S की वैल्यू हो गई 1.05 इंटू 10⁻⁻5, ये ऊपर जाएगा 233 इंटू ऑलमोस्ट 233 ही हो गया। तो 1000 इंटू 100/233 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो ये आंसर आपका 4 के आसपास आना चाहिए, 400 के आसपास। ये आ जाएगा, ठीक है, ये सॉल्यूशन। ठीक है साया, ये वाला क्वेश्चन करो।
If the salt M2X, QY2 and PZ3 have the same solubilities, और वैल्यू दी है सॉलिड की लेस देन 4/27, उसको बाद में यूज करेंगे. देयर KSP वैल्यूज आर, पहले M2X को लेते हैं. M2X ये हो जाएगा S2S S, तो इसका KSP M2X क्या हो जाएगा 4S3. ठीक है, अगला है QY2. इसका KSP (4S3) यही हो जाएगा ना. ये तो KSP ऑफ M2X से बराबर ही हो गया है ना. तो यानी ये दो तो नहीं हो सकते, इधर ये है या ये कोई है. अब देखते हैं लास्ट वाला क्या बोलता है. PZ3 KSP हो जाएगा इसका 27S4 है ना. तो 27S4 ये है, ये हो गया P, और KSP ऑफ QY2 को दो ये तो में ये है 4S3. डिवाइड कर दें पहले, क्या हो जाएगा 27/4S है ना. इसको इधर ले आए तो हो जाएगा 4/27 KSP PZ3 by KSP QY2 इक्वल टू S, जो कि क्या है लेस देन क्या दिया है 4/27 है ना. तो ये कट गया पॉजिटिव वैल्यू, तो ये क्या होगा KSP है तो दोनों ही पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो PZ3 लेस देन KSP QY2 इज ग्रेटर देन, ये हो गया, ये आंसर हो गया है ना.
समझे? हटो, ये वाला क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहे हैं? कैलकुलेट द सॉलिडिटी ऑफ पीबीआई2 इन वाटर विच इज 90%, मतलब पीबीआई2 का केएसपी काफी कम है, मतलब है तो स्पेरिंगली सॉल्युबल ही, लेकिन जो डिसॉल्व होता है उसका 90% आयोनाइज है, मतलब पीबीआई2 पानी में पहले डिसॉल्व हुआ S मोल्स पर लीटर, डिसॉल्व हुआ S मोल्स पर लीटर, पर जब ये आयोनाइज हुआ तो आयोनाइज Pb2 प्लस 2i माइनस में हुआ, पर ये S और 2s ना होके 90% आयोनाइज हुआ, तो देयर इज एन इक्विलिब्रियम लाइक दिस, है वही अभी भी इक्विलिब्रियम इन्हीं के बीच में ही है, लेकिन इसकी वैल्यू, तो इसका केएसपी जो दिया विल बी इक्वल टू 0.9s 1.8s का स्क्वायर, इससे सॉल्व करो, जो एस आएगा वो आपकी सॉलिडिटी हो जाएगी, यानी सॉलिडिटी इतनी हुई मोल्स पर लीटर में, लेकिन पूरा आयोनाइज नहीं हुआ वाला, उसमें 0.1s डिसॉल्व रह गया अनआयोनाइज्ड, और बाकी 0.9 है, तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Pb2 प्लस 0.9s, what is I minus 0.8s, what is the amount of PbI2 which is dissolved but not ionized, 0.1s moles per liter, ठीक है ना? फिर ये वाला क्वेश्चन,
थैलियम आयोड, solubility of thallium iodide is in water is this much gram per liter दिया है. Using this fact, calculate KSP for thallium iodide on the assumption that 100% कि जो चीज डिजोल्व हुई वो 100%. आयोडाइड को बहुत बार नहीं भी दिया होता है तो भी हम ये बात मानते हैं. तो क्या हुआ, थैलियम आयोडाइड, थैलियम प्लस, इसकी सॉलिडिटी एस और एस हुई तो आयोनाइज भी इतना हो गया. एस कितना है 5.9 इंटू ये तो ग्राम पर लीटर है डिवाइड बाय मोलर मास. मोलर मास इसका क्या हो जाएगा, दिया ही है. तो ये जो वैल्यू है ये हो गई, मतलब ये ग्राम, तो ये अल्टीमेटली ये ग्राम पर मोल हो गया ना, ग्राम पर मोल, तो मोल पर लीटर हो गया है. दिस इज मोल पर, क्योंकि ये केवल ग्राम नहीं है, ग्राम पर मोल है, तो मोल पर लीटर हो गया. मोलैरिटी तो आपका वो क्या हो गया, केएसपी. ये जो वैल्यू आई एस की स्क्वायर, एस इंटू एस निकाल लो, उसका स्क्वायर कर दो तो जो आपका केएसपी आ जाएगा. ठीक है. समझ में बहुत अच्छी तरह से. एक आपके पास कैल्शियम लिखो, चलो पहले का सोचो. तो ये क्या बोल रहे हैं, एक अपने कैल्शियम सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है,
एस मोल्स पर लीटर, ये जो भी होता ऐसा हो जाता। आपने इसमें से 100 ml सॉल्यूशन लिया जिसमें कैल्शियम सल्फेट डिजोल्व, Ca2+ और सल्फेट आयन है, फिर आपने पूरा पानी एवोपरेट कर दिया, तो आपको मिला क्या? मिला Ca2+ मिला और सल्फेट मिला, यानी कैल्शियम जो टोटल मिला कैल्शियम सल्फेट का कितना मिला? 0.24 ग्राम। ये मिला 100 ml में, ऐसा था। तो अगर 1 लीटर होता तो कितना होता? 2 इन 1 लीटर 2.4 ग्राम हो जाता। तो 1 लीटर में मोलैरिटी कितना? तो इसकी सॉलिडिटी क्या होती है 1 लीटर में? 2.4 डिवाइडेड बाई जो इसका वो है CaSO4 कितना आएगा? 120। ये आता मोल पर लीटर है, और 130 सही मोल पर लीटर है ना। तो ये इसकी सॉलिडिटी हो गई एक्चुअली। तो इसका KSP क्या हो गया? 2.4 बाई 136 का स्क्वायर जो भी आएगा, ठीक है। यही है आंसर, ये आज ठीक है। अब देखो अफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉल्युबिलिटी। The presence of common ion in the solution decreases the solubility of a given substance. For example, the solubility of BaSO4 in Na2SO4. और अभी हम एक्चुअली वो केस देख रहे हैं जिसमें एक सॉल्युबल सॉल्ट है, मतलब पहले एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। अभी तो हम क्या देख रहे थे? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इन वाटर, उसकी सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में, मोल पर लीटर में, KSP रिलेशन व्हेन इट वाज नॉट हाइड्रोलाइजिंग। अब हमने क्या किया कि एक सॉल्युबल सॉल्ट भी संग में लिया कोई, जिसमें कैटायन या एनायन उस स्पेरिंगली सॉल्युबल के सॉल्ट के संग कॉमन है। अगर आप ऐसा कोई सॉल्ट ले लोगे जो कि कैटायन आयन कॉमन ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो कॉमन आयन है तो क्या होगा? और एक सॉल्युबल सॉल्ट है और एक स्पेरिंगली है। इसका हम एक दो स्पेरिंगली भी देखेंगे एक संग जिसमें कॉमन आयन है, कैटायन एनायन, उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। अभी हम देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ईदर कैटायन कॉमन और एनायन कॉमन। तो देखो क्या होगा, जैसे AgCl है आपके पास, ये इसकी सॉल्युबिलिटी S और S होती है मान लो। अगर पानी ये नहीं है तब तो यही काम हो गया, S² इक्वल टू KSP। ठीक, आपने क्या किया? आपने एक सॉल्युबल सॉल्ट लिया, मान लो इसका कंसंट्रेशन C है, ये बीइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विल फुल्ली आयोनाइज, तो ये आयन कॉमन हो गया, तो ये इधर भी आएगा, तो प्रोडक्ट में कॉमन आया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, प्रेसिपिटेशन होगा, तो ये फिर से अपने आप को रीस्टैब्लिश करेगा। मान लो नया सॉल्युबिलिटी S' हो गया, तो यहाँ S' बनेगा, यहां भी S' बनेगा प्लस C। ऐसे है तो पर S पुराने वाले से अलग जाएगा, कम भी हो जाएगा, क्योंकि पहले तो S², तब यहाँ पे कुछ कॉमन आयन दिया गया। और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में वही वाली बात है कि S' प्लस C में S' कैन बी नेग्लेक्टेड इफ 10% या उससे कम है C से। तो ज्यादातर केसेस में तो हम पहले ये मान लेते हैं कि द मेनली कॉमन आयन इज कमिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग, जैसे वहां स्ट्रॉन्ग एसिड से मानते थे। तो एक बार हम ये मान लेंगे कि ये S' हो गया, ये S हो गया, Ag+ पर ये C ही है, C प्लस S को हमने C मान लिया। एंड इन दोनों को अपना क्या इंश्योर करना है कि इनका IP KSP के इक्वल हो। तो S इंटू C इज, KSP तो केवल टेम्परेचर से ही बदल सकता है और किसी चीज से बदल नहीं सकता। तो C आपको मालूम है, नया S निकाल लिया, अगर सही में वो S
सी से 10% है उससे कम है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, एस इंटू एस प्लस सी इज, एक्चुअली हमें सॉल्व यही कर रहे हैं और हम ये मान ले रहे हैं एक बार कि एस इज मच लेसर देन सी, फिर बाद में चेक भी कर लेंगे, जैसे ये हो गया, ठीक है। जैसे इसे देखो, पहले अगर इसका KSP 10⁻10 था तो वाटर में तो सॉलिडिटी क्या हो जाएगी इसकी, एस स्क्वायर दैट इज 10⁻5। अब जब आपने 0.1, ये देखो बोल रहे हैं 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl ले लिया एडेड टू AgCl, तो अब नई सॉलिडिटी मान लो गई S1, तो अब क्या हो जाएगा S1 प्लस 0.1 इक्वल टू, है ना भाई, ये S1 बना, ये S1 प्लस C इस तरह से आ रहा है। एक बार मान लेते हैं कि S1 नेग्लिजिबल, ऐसे भी सोचो पहले S1 था 10⁻5, उससे तो कम ही होगा, 0.1 से ही 10⁻5 बहुत कम है, तो और कम हो जाएगा, बाद में चेक भी कर लेते। एक बार हमने मान लिया कि ये मेनली, तो वैल्यू कितनी हो गई, विच इंडीड इज इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हैं कंपेयर टू 0.1, तो सही है। हाँ कभी उसी ऑर्डर का आ जाए या लग रहा है नहीं ये वैल्यू बहुत छोटा है तो देन क्वाड्रेटिक को सॉल्व, ठीक है ना। कभी ऐसा भी कुछ आ जाता है, IIT में ऐसा आ जाता है, मतलब आपको मतलब वो नेग्लिजिबल लिमिट में नहीं, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके निकाल, आगे एक दो क्वेश्चन आएंगे भी ऐसे, तो ये लॉजिक है। अगेन PbCl2 की बात हो गई, यहाँ पे लेड नाइट्रेट से Pb2 प्लस कॉमन आ गया, कैटाइन भी कॉमन आ सकता है, एनाइन भी कॉमन आ सकता है, फिर सेम लॉजिक से क्वेश्चन करेंगे, तो बस समझ में आइए। जैसे ये वही बातें कह रहे हैं, हम क्वेश्चन सीधा करते हैं, पहले ये करो, कैलकुलेट द मोलर सॉलिडिटी, मतलब वही एस, हम तो मोल्स पर लीटर में निकाला ना, अगर ग्राम पर नहीं तो अलग बोलते हैं, मोलर जो एस बोलते हैं उसी को मोलर सॉलिडिटी बोलते हैं। NiOH होल ट्वाइस का, जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इन 0.1 मोलर NaOH, समझे, और इसका आयनिक प्रोडक्ट दिया है। आयनिक प्रोडक्ट नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे KSP बोलना चाहिए था, सॉल्टी प्रोडक्ट, सॉल्टी प्रोडक्ट बोलो। क्या होगा, NiOH होल ट्वाइस, बात समझ में आ रही चीज ना, एक्वस तो इसकी रेसिप्रोसिटी S और 2S हमें पहले निकाला भी था, याद हो तो, और अब क्या हो गया, जो NaOH हमने लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्युबल सॉल्ट है, ये इस पे डबल एरो भी नहीं लगाएंगे, एक ही तरफ जा रहा है, तो ये 0.1 था बोला, तो OH कितना हो गया 0.1, तो 0.1 आ गया। अब यहाँ पे 0.2 मत कर देना, OH का कंसंट्रेशन 0.1 ही है, तो 2 इसलिए कि यहां से S तो 2S बना, तो इस वैल्यू को मान लो एक बार 0.1, तो जाएगा S इंटू 0.1 का स्क्वायर इक्वल टू KSP, है ना, तो S क्या हो गया 2 इंटू 10⁻13 विच इंडीड इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू ट्वाइस एस, क्या होगा 2 इंटू हो जाएगा, इससे तो कंपेरिजन में नेग्लिजिबल, तो आपकी नई सॉल्युबिलिटी ये हो गई।
जबकि पॉइंट सॉलिडिटी क्या होती, पॉइंट सॉलिडिटी होती है एस 4s एस इंटू 2s का 4s क्यूब इक्वल टू 2 इंटू, केवल वाटर में पूछते तो क्या होता, हमने निकाला भी था याद हो तो, 1/2 का क्यूब रूट इंटू 10⁻⁵ पहले सॉलिडिटी ये थी केवल वाटर में, लेकिन दोस्त कंसीडरेबली रिड्यूस हो गई कॉमन आयन से, है ना। आंसर ये हो गया। पढ़ भी लेते एक बार बुक में क्या लिखा हुआ है। लेट द सॉल्युबिलिटी of NiOH whole twice be equal to S. Dissolution of S moles per liter of NiOH whole twice provides S moles per liter of Ni2 plus and 2S mole per liter of OH minus. But the total concentration of OH minus is 0.1 plus 2S coming from NaOH 0.1. Because the solution already contains point. आप पहले से मान लो कि पहले एक बार स्ट्रॉन्ग को तोड़ दो, यानी पहले से 0.1 तो ही वहां 2s आया, क्योंकि NiOH होल ट्वाइस से S वाला आ रहा है, तो हमें सॉलिडिटी हमारी ऐसी है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एक्वस, तो वो हो गया 2s प्लस 0.1 जो कि एस KSP स्मॉल, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि S बहुत कम है और कम हो जाएगा कॉमन आयन से, तो एक बार मान भी ले 2s इज लेस देन 0.1। हमने पहले भी देखा कि 10% या उससे कम तो मान सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एक हम चेक भी कर लेंगे कि हमारी बात सही है नहीं। वैसे बड़ा लॉजिकल लग रहा है 0.1 तो काफी बड़ी वैल्यू है। फिर किया तो क्या आ गया, ये आ गया 2 इंटू यही चीज, तो एस कितना आ गया 2 इंटू 10⁻13 विच इंडीड इज मच लेसर, तो ट्वाइस ऑफ एस विल बी मच लेसर देन 0.1, तो कोई इश्यू नहीं है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। पूछा क्या गया सॉलिडिटी, तो ये हो गई। कोई पूछे Ni2 प्लस का कंसर्न कितना है, यही है। कोई पूछे OH कितना है 0.1 मोलर, उधर हमने 0.1 माना ही, 2s नेग्लिजिबल था। POH कितना है 1, pH 13। कभी कभी इस क्वेश्चन को एक अलग वे में भी कह सकते हैं कि फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH होल ट्वाइस इन अ सॉल्यूशन हैविंग pH इक्वल टू 13, यानी pH इक्वल टू 1, OH इक्वल टू पहले से ही आपका पास कितना है, मतलब आप OH इतना तो वहां से बनेगा नहीं, NiOH आपने एक ऐसे सॉल्यूशन में NiOH होल ट्वाइस दिया जिसमें OH माइनस पहले से है, तो 0.1 वहां से ले लेंगे, ठीक है। एक ये करो क्वेश्चन, AgCl का सॉल्युबिलिटी निकालना है प्योर वाटर में, 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट में, 0.01 मोलर NaCl में, और KSP दिया हुआ है, और कंपेयर करो, निकालना फिर कंपेयर कर दो, कंपेयर दें, ऑर्डर निकाल दो ज्यादा कौन कम कौन। सिल्वर ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, तो सिल्वर नाइट्रेट में इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, वहां पे Ag प्लस कॉमन आयन मिलेगा, NaCl से कॉमन आयन Cl माइनस मिलेगा। करो इसको, करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। पहले AgCl वाटर में,
S1 मान लेते हैं इसमें, तो S1 स्क्वायर क्या हो गया, तो S1 हो जाएगा रूट, जब रूट 1.8 1.34 होता है, ठीक है। अब इन 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, तो क्या होगा, AgCl, पर पहले से Ag प्लस कितना है, 0.1 तो पहले से ही है, प्लस H2 और Cl माइनस H2, तो 0.1 प्लस H2, H2 शुड बी KSP, नेग्लेक्ट कर देते हैं एक बार, तो ये 0.1 इंटू, लेट्स एज्यूम दैट Cl माइनस इज मेनली फ्रॉम, Cl minus Ag plus is mainly from AgO3. We can neglect H2 compared to 0.1 and then we will check as well finally. तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, H2 इक्वल टू 10⁻⁹, विच इंडीड इज मच लेसर देन 0.1, तो कोई इशू नहीं है। तो ये आपका हो गया H2। देन in 0.01 molar NaCl, AgCl, Ag प्लस Cl माइनस पहले से 0.01 है, प्लस S3, इसको नियरली 0.01 मान लो, इस तो कितना हो जाएगा, जो कि अगेन काफी छोटा है। तो ये आपके तीनों की वैल्यूज हो गई, सबसे ज्यादा वो, फिर ये, फिर सबसे कम ये, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। ग्राम पर चाहिए तो मल्टीप्लाई विद AgCl के मोलर मास से। एक ये कर लो, फिर हम साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी पे जाते हैं। ध्यान रखना,
ये क्या बोल रहे हैं, NaF से 0.1 मोलर आएगा, SrF2 SR2 प्लस 2F है ना। तो अगर सॉल्टी S है तो S, और यहां ऑलरेडी 0.1 मोलर है ना, ये नियरली 0.1 मान लो, S 0.1 का स्क्वायर इज KSP। तो S क्या हो गया 8 इंटू, और ये अगर बिना उसके निकालते तो आता है 4S क्यूब इक्वल टू 8 इंटू, तो S डैश आता 2 का क्यूब रूट, या पहले 8 इंटू 2 इंटू 10 का क्यूब रूट, तो इसको हम लोग कर सकते थे 200 का क्यूब रूट इंटू 10⁻⁴ है ना, कहीं ज्यादा है इस वजह से। ये प्योर वाटर है, लेकिन ये ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये देखो, एक इस तरह क्वेश्चन देखते हैं। ये consider the following aqueous solutions: 300 ml of 0.3 molar silver nitrate, 400 ml of 0.1 molar कैल्शियम नाइट्रेट, ये सब सॉल्युबल सॉल्ट है। 100 ml 0.2 मोलर CaCl2, 200 ml 0.1 मोलर NaCl, AgCl का KSP दिया हुआ है। नाउ द अबव सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, इन सबको मिक्स कर दिया। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज इन द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को? ये सब सॉल्युबल सॉल्ट है। तो पहले एक बार ये देखो कि सब स्पीसीज के अलग अलग कंसंट्रेशंस निकालो। जैसे कैल्शियम क्लोराइड के मिलीमोल कितने हैं? यहां से स्टार्ट करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के मिलीमोल कितने हैं? 90 वॉल्यूम इनटू मोलरिटी। तो उससे AgNO3 सॉल्युबल सॉल्ट, Ag प्लस भी पूरा मिलेगा नाइट्रेट। अभी वो शुरुआत में कोई प्रेसिपिटेट और नहीं है, नथिंग, बस आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो। ये वो हो गया जब पहले हम प्रॉब्लम करते भी थे स्टोइकियोमेट्री में। तो अब वैसे ही बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अब हमको कोई KSP दिया है तो उन स्पीसीज का भी जिनको हम उस समय कर देते थे कि खत्म हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, लेकिन अब उनके भी थोड़े से कंसंट्रेशंस होते हैं। Cl मान लो कोई Cl में आपके Ag प्रेसिपिटेशन हुआ Ag प्लस और Cl के बीच में, तो जो कम होगा मात्रा में होगा वो क्या खत्म हो जाएगा पूरा लिमिटिंग एजेंट। अभी तक हम ये करते थे, पर मान लो Ag प्लस और Cl रिएक्ट करके AgCl बन गया, पर ऐसा थोड़ी ना कि Ag प्लस बचे, कुछ ना कुछ तो Ag प्लस और Cl माइनस दोनों ही होने पड़ेंगे, जिससे दे शुड मेंटेन देयर IP इक्वल टू KSP। जैसे वो अब हम आयोनिक पढ़ते हैं कि भाई H प्लस ज्यादा है, ठीक है, पर OH माइनस, अगर H प्लस बहुत ज्यादा है तब भी तो OH माइनस होगा, बिकॉज KW हैज टू बी मेंटेन। तो यहां पे क्या हुआ कि आपके पास Ag प्लस कितने मिलीमोल हो गए? पहले मैं मिलीमोल्स लिख रहा हूं सबके। Ag प्लस कितने हो गए? 90 है ना। और कहीं से आएगा क्या? नहीं आएगा। फिर कैल्शियम, पहले कैल्शियम 2 प्लस कहां से मिलेगा? कैल्शियम 2 प्लस यहां से मिलेगा और यहां से भी मिलेगा,
इससे कितने मिलीमोल? 40। और इससे कैल्शियम क्लोराइड के कितने मिलीमोल है? 20 मिलीमोल। इसके मिलीमोल 20 है, इसके मिलीमोल 90 है, इसके मिलीमोल 40 है और इसके मिलीमोल 20 है। तो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? Ca2 प्लस मिलेगा, Na प्लस मिलेगा, Cl माइनस 2 जगह से मिलेगा, Ca2 प्लस 2 जगह से मिलेगा, नाइट्रेट 2 जगह से मिलेगा, Na प्लस एक ही जगह से मिलेगा। तो Ag प्लस तो 90 हो गया, देन Ca2 प्लस कितना हो गया? कितना हो जाएगा? वहां से 40 और यहां से 20, 60 है ना। देन और कैटायन कौन सा है? Na प्लस कितना मिलेगा? यहीं से मिलेगा केवल 20। नाइट्रेट कितना मिलेगा? 90 प्लस, यहां से 90 मिलेगा, वहां से 80, डबल मिल जाएगा 170। और ये कितना मिलेगा? Cl माइनस कहां से मिलेगा? कहां से? सेकंड, थर्ड और फोर्थ से 40 और 20, 60। ठीक है। अब इन आयन में कौन से ऐसे कैटायन आयन है जो आपस में रिएक्ट करके प्रेस बना सकते हैं? Ag प्लस और AgCl। उनका K बहुत हाई भी है, क्योंकि AgCl से Ag प्लस और Cl माइनस KSP होता है, पर रिवर्स इज 1/KSP, वेरी हाई। तो वो पहले एक बार पूरा रिएक्ट, जैसे अब यहाँ पे Cl सबके कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे? 170 बाई वॉल्यूम कितना है? 300, 400, 100 और 200, 1000। तो इसका मोलैरिटी हो गया 0.17, इसका मोलैरिटी हो गया, अब कंसंट्रेशन बोल रहा हूं, ठीक है, 0.06, इसका हो गया मोलैरिटी 0.02, इसका 0.06 मोलर, और इसका, बात समझ आइए? यानी अब Ag प्लस है 0.09 मोलर और Cl माइनस है 0.06 मोलर। बाकी तो ये सब तो कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो Na प्लस का आपका वैल्यू मिल गया। Na प्लस कितना हो गया? क्योंकि Na प्लस कोई पार्टिसिपेट तो होगा नहीं, आयन की तरह ही रहेगा, किसे रिएक्ट ही नहीं करेगा, 0.02 मोलर। Ca2 प्लस 0.06 मोलर, नाइट्रेट 0.17 मोलर। अब बात आएगी Ag प्लस और Cl माइनस की। Ag प्लस और Cl माइनस का Ip कितना है? भी Ip ऑफ AgCl का फॉर्मूला क्या है? Ag प्लस इंटू Cl माइनस, दैट इज पॉइंट which is 54 into 10 power minus 4, higher than KSP। आपका सॉल्यूशन में क्या? Ag प्लस और Cl माइनस के आयंस हैं, उनका Ip देखा। Ip मतलब सेम एज द एक्सप्रेशन ऑफ KSP। अगर कोई Ag2CrO4 होता तो Ag प्लस स्क्वायर और CrO4 दिखते। अभी ये तो ये KSP से ज्यादा है, यानी प्रेसिपिटेशन वुड टेक प्लेस। तो रिएक्शन क्या होगी? Ag प्लस Cl माइनस, पहले एक बार प्रेसिपिटेशन पूरा कर देते हैं, फिर वापस सेटअप करेंगे। Ag प्लस कितना है? पॉइंट, ये कितना है? विच इज लिमिटिंग रिएजेंट? Cl माइनस कम है, तो यानी ये क्या हो जाए? 0। एक बार ये 1 से 1 तो 0.03 बचा, और ये पॉइंट, ये प्रेसिपिट हो गया, बन गया। अब फिर से सेटअप करो। अब क्या सिचुएशन है? AgCl आपके पास है, बन गया प्रेसिपिट। ये अपने आप को जैसे अभी हम करते थे, Ag प्लस Cl माइनस, मेरे पास क्या चीज है? Cl माइनस Ag प्लस है ना पहले से, तो मान लो ये S
और ये S टू मेंटेन इट्स KSP। तो इसको एक बार, क्योंकि ये काफी ज्यादा लग रहा है, तो एक बार 0.03 मान लेते हैं। 0.03 इंटू S इज 1 पॉइंट, तो ये कितना हो गया S 180 60 इंटू, है ना, 1.80 बाई, तो ये 60 हो जाएगा, और ये होगा 6 इंटू 10⁻⁹। तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस कितना हो गया, ये बहुत छोटा, Ag प्लस 0.03, Ag प्लस 0.0, बाकी सब तो है। तो ये सबके सिचुएशंस हो गए, समझ में आया बात। अब मान लो यहां पे कभी ऐसा हो जाता कि ये आईपी की वैल्यू लेस देन KSP आती, यानी अभी प्रेस होने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी KSP से कम ही आ रहा है, तो कोई चीज प्रेस नहीं होगी, और जो ज्यादा आई तो प्रेस हुआ। ठीक है, समझ में। कैसे प्रॉब्लम्स को इस तरीके से डील करें। ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर काफी केसेस और केसेस देखेंगे, डिफरेंट केसेस। आज इतना ही छोड़ दें, अगले क्लास में फिर। और एक्चुअली देखो 95% क्वेश्चंस तो आज जो पढ़ लिया उसी से KSP के आ जाते हैं, 5% क्वेश्चन जो आते हैं उनके लिए अगली क्लास, उसके लिए अगली क्लास। बाकी 95% क्वेश्चन तो आपको जो हमने आज पढ़ लिया उसी जैसे एनसीईआरटी के, वो अलग बात है, एनसीईआरटी में लास्ट में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, वो उसे पूरा डराया वो नहीं किया, पर वो फॉर्मूले पे बेस भी क्वेश्चन आता है, वो मतलब वो एक टिपिकल चीज है, उन्होंने वो एक फॉर्मूला दे दिया सबसे लास्ट में, तो हम वो चीज डिस्कस करते हैं, वहां पे भी जाएंगे, और बाकी भी कुछ केसेस की, और अंडर सर्टेन केसेस कैसे कैसे सॉल्व की बदल सकती है। अगले वीक से